नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रुक करेंगे इस वक्त की खास खबर की तरफ, जहां लोनी में हुए बीती 29 तारीख को एक ही परिवार के 4 लोगों की गोली मारने के संबंध में पुलिस के द्वारा अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। जहां अभियुक्त अय्यूब मृतक रईसुद्दीन का सगा भतीजा है, जिसने कबाड़े का काम करने की एवज में अपने ताऊ रईसुद्दीन से 10 लाख उधार मांगे थे। मृतक रईसुद्दीन के द्वारा उधार न देने की एवज में इस घटना को अय्यूब द्वारा अंजाम दिया गया। बताते चले कि इस लोनी प्रकरण के अंदर गोली लगे एक ही परिवार के सभी 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वह घर में घटना के समय मौजूद रही रईसुद्दीन की पुत्रवधू ने घर में अय्यूब के बारे में बताया था, जिसको पुलिस ने तलाश करते हुए पकड़ा है और कड़ाई से पूछताछ करते हुए अय्यूब ने अपनी जुर्म को भी कबूल कर लिया है। और फिर ये छत पे जाता है, छत पे करके पीछे के साइड लटक जाता है, लटक करके फिर एक छत पे कूद जाता है और वहां से फिर उतरते हुए भागता है। आगे जाकर के गलियों में जो शर्ट पहने होता है उसको उतार देता है और वहीं फेंक देता है, और पिस्टल एक नाली में फेंक देता है, और बनियाइन में फिर वहां से एस्केप करता है। इस पूरे घटनाक्रम में जो महत्वपूर्ण साक्ष्य हमें मिला वो घर वालों का बयान था। साथ ही साथ इस छीना झपटी में इसके राइट शर्ट के राइट कफ का बटन वही मौके पर टूट के गिर गया, जिसको हमारी टीम के द्वारा निरीक्षण के समय केयरफुली पिक किया गया। जो शर्ट हमने बाद में गलियों से बरामद करी वो फिरोजी रंग की, हल्के नीले रंग की एक शर्ट थी जिसका वो बटन मिसिंग था। ये एक इंपॉर्टेंट कड़ी निकल करके आया, वो शर्ट इसी ने पहन रखी थी एक दिन पहले। इससे हमारा शक और पुख्ता हुआ। साथ ही साथ हमें कुछ ऐसे विजुअल्स मिल गए जिसमें इसका घर में जाना, शर्ट को उतारते हुए भी विजुअल, और बाद में वो लाल रंग की बनियाइन जो पहन करके ये जा रहा है वो बनियाइन भी हमने इसकी बरामद कर ली। इस किनसे उनसे बात हुई हमारी? हाँ, तो उन्होंने ही यही बताया, क्योंकि पारिवारिक सदस्य था, इसने चेहरे पर मास्क वगैरह भी नहीं उस दिन लगाया था। इसके अंदर ये बात थी कि मैं पहचाना जाऊंगा, इसलिए ताबड़तोड़ फायरिंग करता हुआ चला गया। और इसकी कदकाठी और इसको देखते हुए उसने इनको पहचाना अफसाना ने, और इसके ऊपर शक जाहिर किया। और फिर ये सारी जब एविडेंसेस मिलते गए और एविडेंसेस से कनेक्ट होते गए, इसने अपना गुनाह पूरी तरीके से कबूल कर लिया। इसने पूरी कहानी हमें बताई, पूरा नैरेटिव बताया। ये बताया, ये सब उसके बताया हुआ वर्जन है कि कबाड़ का काम करना चाहता था और पैसे चाहिए थे, इसलिए पूरे घटनाक्रम को उसके द्वारा अंजाम किया गया। अब इस घटना में हमने जो चीजें बरामद करी, वो जो वेपन यूज हुआ वो बरामद हुआ। जो कपड़े इसने पहने थे उन पे ब्लड के निशान हैं, वो शर्ट बरामद हुई। वो इनर बनियाइन बरामद हुई जो सीसीटीवी में हमें दिख रहा है। हमको टाइमिंग में इसके मूवमेंट्स अच्छे मिले, और फिर इसके द्वारा ये पूरी बात को, घटनाक्रम को कबूल किया गया। इसको हम लोग इस घटना के लिए गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं। किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं गया घर में। इसको इसके ताऊ के द्वारा बताया गया कि घर में कोई पैसे हैं भी नहीं। मेरा सर एक सवाल ये है कि जिस तरीके से एफआईआर वो घटना के खुलासे से कभी मैच नहीं करते, तो पुलिस अब इसमें क्या एक्शन रिएक्शन पुलिस का क्या होगा? जिस तरीके से उन्होंने लिखा डकैती हुई है, गया 5 से 6 बदमाश थे, तो अब खुलासा हुआ कि सिंगल आदमी ने ये सारे के सारे तथ्य गलत पाए गए हैं। हमने जब ये घटनाक्रम को स्टडी किया तो कोई भी बाहरी व्यक्ति इस पे नहीं आया।
किसी प्रकार से कोई लूट और डकैती की कोई भी घटना नहीं हुई, कोई कैश किसी प्रकार से नहीं गया, कोई ज्वेलरी नहीं गई, कुछ नहीं गया। ये घटनाक्रम सगे भतीजे के द्वारा इसको किया गया और जो व्यक्ति है उसको हमने गिरफ्तार किया। उसने पूरा बात भी हमको सिलसिलेवार तरीके से बताई। घटना से जुड़े महत्वपूर्ण स्टेटमेंट और साक्ष्य दोनों हमारे पास आ गए हैं और इस घटना को जो अनावरण किया है वो एकदम सही अनावरण करते हुए इसको जेल भेजा जा रहा है। ये हम बातचीत जिन्होंने एफआईआर लॉन्च करी उनसे हम पूछ लेंगे कि उन्होंने झूठ क्यों बोला, इसका जवाब वही बेहतर दे सकते हैं। फिलहाल जो विवेचना में बातें निकल करके आई वो आपके समक्ष रखी गई। इसका ये कहना था कि छोड़ा नहीं, उस समय भी पिस्टल कॉक करी, लेकिन हड़बड़ाहट में, और चूंकि ये एक रनिंग उसमें था, मूवमेंट में था, तो उसने क्विकली करने की कोशिश करी। नीचे से शोर बढ़ रहा था, फिर ये रुका नहीं। प्लस इसको ऐसा लग रहा था कि जो महिला घर में थी उनके चेहरे पर थोड़ा वो भी था, पर्दा भी था, इसको लगा शायद देख ना पाई। हाँ, वो भी एक लाइव कार्ट्रिज भी मिला है, जो हमको लगता है कि पिस्टल के फंसने की वजह से जब इसने दोबारा लोड किया है तो एक वहां पर एक राउंड इजेक्ट भी हुआ है। सर, जिस तरीके से इसने महिला पर भी गोली चलाने की कोशिश की जो बच गई है, उसका कहना है कि मैंने हाथ जोड़े और इससे अपनी जान को बाहर लगा, वहाँ पिस्टल की गोली भी बच गई थी। देखिए इसका जब पहचान हो गई थी तो फिर ये लूट की घटना दिखाने की क्या आवश्यकता है? इसका हम जवाब अभी नहीं दे सकते। ये हम इस चीज को अपनी जांच में आगे ले रहे हैं। जो घटना साइंटिफिक रूप से इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो फैक्ट्स आए, मुलजिम हुआ, गिरफ्तारी हुई और जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण साक्ष्य इस घटना से हमें इसमें प्राप्त हो गए, वो हमने आपके समक्ष रख दिए। हाँ, मैंने सबसे पहली लाइन में वो बात बता दी थी। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता शहजाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज भारत।